जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल हो गए कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय नहीं देखा है तो कृपया करके अंतिम अध्याय देखें। यदि समझ सकें तो इस अध्याय को देखें। फिक्र मत करना कौन क्या कहता है, इसकी फिक्र मत करना। लोग पागल ही कहें तो पागल हो जाना, पागल हुए बिना कभी कोई परमहंस हुआ है। तुम तो अपने भीतर पर ध्यान देना, तुम अपने ध्यान पर ध्यान देना। अगर इससे आनंद आ रहा है, मस्ती आ रही है, सुरा बरस रही है तो तुम फिक्र मत करना। इस संसार के पास कुछ भी नहीं है इतना मूल्यवान तुम्हें देने को, इसलिए इस संसार से कोई सौदा मत करना, मत उलझना, इंच भर भी आत्मा मत बेचना। अगर पूरे जगत का साम्राज्य भी बदले में मिलता हो, जीसस ने कहा है पूरा जगत भी मिल जाए और आत्मा खो जाए तो क्या सार, आत्मा बच जाए और सारा जगत भी खो जाए तो भी सार ही सार है। हिम्मत रखना, साहस रखना, भरोसे से श्रद्धा से बढ़े जाना। जल्दी ही धीरे धीरे करके शरीर राजी हो जाएगा, तब गर्जना भी खो जाएगी, तब तब तत्पर ही रह जाएगा, तब सिंह तड़पेगा नहीं, क्योंकि सिंह को रास्ता मिल जाएगा। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा भी मस्तिष्क को फाड़े दे रही है, नींद में झटके दे रही है, नींद में डुबाई चली जा रही है बार बार, वह उसको रास्ता मिल जाएगा। जब जाना चाहे बाहर चला जाए, जब आना चाहे बाहर चला जाए, जब आना चाहे भीतर आ जाए। तब यह देह कारागृह नहीं है, तब यह देह विश्राम का स्थान हो जाती है। तुम जब आना हो तो भीतर आ जाओ, जब तुम जाना हो बाहर चले जाओ। जब तुम इतनी सरलता से बाहर भीतर आ सकते हो, जैसे अपने घर में आते जाते हो, सर्दी है, शीत लग रही है तो तुम बाहर चले जाते हो, धूप में बैठ जाते हो, फिर धूप बढ़ गई, सूरज चढ़ गया, आया, गर्मी होने लगी, पसीना बहने लगा, तुम उठकर भीतर चले आते हो। जैसे तुम अपने घर में बाहर भीतर आते हो तो घर कारागृह नहीं है, ऐसा अगर तुम कारागृह में बैठे हो तो इतनी सुविधा नहीं है कि तुम्हारा दिल हो बाहर आओ आओ। जब तुम्हारा दिल हो भीतर आ जाओ। कारागृह में तुम बंदी हो, घर में तुम मालिक हो। जैसे जैसे तुम्हारा सिंह नाच सकेगा, बाहर उड़ सकेगा, आकाश में चांद तारों में साथ खेल सकेगा, फिर कोई बात नहीं। तुम्हारी ऊर्जा जैसे जैसे शरीर से बाहर निकल सकेगी, चांद तारों में को देख सकेगी, उनके साथ एक हो सकेगी, फिर कोई झगड़ा नहीं, फिर शरीर से कोई झगड़ा नहीं है। फिर शरीर विश्राम का स्थल है। जब थक जाएगा तुम शरीर भीतर लौटकर विश्राम भी करोगे, फिर विश्राम से शरीर से कोई दुश्मनी भी नहीं, शरीर फिर मंदिर है। दूसरा प्रश्न, कल आपने कहा कि आप तो सदा हमारे साथ हैं, लेकिन हमारे संन्यास लेने से हम भी आपके साथ हो लेते हैं। मुझे तो एक कोई क्षण स्मरण नहीं आता जब मैंने संन्यास लिया हो। कब लिया, कहाँ लिया, आपने ही दिया था। मैं आप तक पहुँचा कहाँ हूँ, अभी मुझे तब कुछ पता न था संन्यास का, और आज ही पता है तो कैसे हूँ संन्यास्त। प्रभु कैसे आऊँ मैं आप तक, मेरी उतनी पात्रता कहाँ, मेरी उतनी श्रद्धा व समर्पण कहाँ। ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने संन्यास उनको भी दिया है जिन्हें संन्यास का कोई भी पता नहीं, उन्हें भी संन्यास दिया है जो संन्यास लेने आए नहीं थे,
उन्हें भी संन्यास दिया है जिन्होंने स्वयं स्वप्न में भी कभी संन्यास के लिए नहीं सोचा था, क्योंकि तुम्हारे मन को ही मैं नहीं देखता हूँ, तुम्हारे मन के अचेतन में दबी हुई बहुत सी बातों को देखता हूँ। कल रात्रि ही एक युवती आई, उससे मैंने पूछा भी नहीं, उससे मैंने कहा आंख बंद कर और संन्यास ले। उससे मैंने पूछा भी नहीं कि तू संन्यास चाहती है। उसने आंख बंद कर ली और संन्यास स्वीकार कर लिया। अन्यथा आदमी चौंकता है, आदमी सोचता है संन्यास लेना है तो महीनों सोचते हैं, कुछ लोग वर्षों सोचते हैं, कुछ तो सोचते सोचते मर जाएं और नहीं ले पाए। उनसे चुपचाप स्वीकार कर लिया। उसे चेतन रूप से कुछ भी पता नहीं है। लेकिन हम नए थोड़े ही हैं, हम अति प्राचीन हैं। वह युवती बहुत दिनों से खोजती रही ध्यान की। उसके पास संपदा है। उस संपदा को देख कर ही मैंने कहा कि तू डूब, आंख बंद कर। उससे मैंने कहा तुझसे मैं पूछूंगा नहीं कि तुझे संन्यास लेना है या नहीं, पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही मैंने दयाल को भी संन्यास, दयाल का यह प्रश्न है, दयाल से पूछा नहीं है। दयाल को पता भी नहीं है, तुम्हें अपना ही पता कहाँ है, तुम कहाँ से आते हो। वाकई में हमें अपना कुछ भी पता नहीं है। क्या क्या संचित संपदा लाते हो, पता नहीं। क्या क्या तुमने किया है अनेक जन्मों में, उसका तुम्हें पता नहीं। क्या क्या तुमने खोज लिया था, क्या क्या अधूरा रह गया है, उसका तुम्हें कुछ पता नहीं। तुम में से कुछ बहुत ऐसे हैं जो बहुत बार संन्यास्त हो चुके हैं। हर बार मौत आकर चौपट कर गई और तुम्हारी इतनी स्मृति नहीं कि तुम याद कर सको। याद कर लो, ऐसा ही समझो कि तुम एक काम कर रहे थे, तुम एक चित्र बना रहे थे, अधूरा बना पाए थे कि मौत आ गई। बस मौत आ गई, तुम भूल गए। फिर तुम जन्मे। अगर तुम्हें वह अधूरे चित्र की सूचना भी मिल जाए, वह अधूरा चित्र भी तुम्हारे सामने ला कर रख दिया जाए, तो भी तुम्हें याद नहीं आता, क्योंकि तुमने तो सोचा ही नहीं इस जन्म में कि मैं और चित्रकार, और अगर मैं तुमसे कहूँ कि इसे पूरा कर लो, मौत बीच में आ गई थी, अधूरा छूट गया था, तुम कहोगे मुझे कुछ पता नहीं, आप पकड़ा देते हैं। तूल का तो ठीक है, मुझे तूल का पकड़ना भी नहीं आता। आप रख देते हैं रंग तो ठीक रंग दूंगा, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं कि चित्र कैसे बनाए जाते हैं। फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ कि शुरू करने से ही याद आ जाएगी। चल पकड़ो तूल का हाथ में, याद आ जाए शायद। ऐसे ही ध्यान की शुरुआत करो, शायद याद आ जाए। याद आ ही जाएगी, निश्चित ही है कि वह घर मिल जाए जहाँ से फिर कहीं जाना न रह जाए। याद आ ही जाएगी। इसलिए ध्यान में लीन रहें। और अभी यही चल रहा है अनुभव में कि सारी ऊर्जा मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है और गर्मी आ रही है शरीर में, बहुत ज़्यादा ऊर्जा गर्जन कर रही है। धीरे धीरे शरीर राजी हो रहा है। यही अनुभव है।